मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर शहर में इन दिनों भू माफिया काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। मुंबई से सटे थाने जिले में भू माफिया जो है उल्लासनगर में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से लगातार परेशानियां बढ़ रही है। कैंप क्रमांक 3 के विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद वेदांत कॉलेज के प्लांट पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है। वहीं इसको लेकर उप महापौर भगवान भालेराव ने तो उप विभागीय अधिकारी से निष्पक्ष जांच करने की मांग कर ली है। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू होती दिखाई दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक भारत गंगोत्री ने इस मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी द्वारा आरोप लगाया गया है कि कई कार्यकर्ता जो है उनकी वजह से ये कब्जे का काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए, उल्लासनगर 3 विट्ठलवाड़ी स्टेशन के समीप एक कॉलेज है, वेदांता कॉलेज, और उसके समीप ही एक बड़ा भूखंड है जिसकी करीब करीब एरिया मोटा मोटी जो मुझे डिपार्टमेंट से पता चली है 20,000 स्क्वायर मीटर है। ये मुद्दा तब आया जब बेवस चौक पर एक शिक्षण मंडल के कार्यालय कहें या स्कूल कहें, पुराना छोटा स्कूल हुआ करता था, बाद में कार्यालय होता था। उस कार्यालय में जब मैं 2007 से लेके 12 तक शिक्षण मंडल का सदस्य था, बहुत सारे वहां पे मैंने मीटिंग भी अटेंड की है। 4-5 स्कूलों का कारोबार उसी और कार्यालय से चलता था। तो जब वो हड़प होने की बात आई, कुछ भू माफियाओं ने भूखंड हड़प करने की कोशिश की, जिसमें राजनीति भी हुई, शिवसेना वाले आए, हम बीजेपी वालों ने हस्तक्षेप किया, महासभा में उसके ऊपर कार्रवाई हुई, केसेस हुए। तब से ये मुद्दा वेदांता कॉलेज का भी उठा है। ये वेदांता कॉलेज की जमीन जो है वो महापालिका की जमीन है, महानगर पालिका की है। उसके प्रमाण है क्योंकि जब हमारे पास कचरा उठाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एंथोनी वेस्ट टनलिंग था, तब एंथोनी की गाड़ियां जो भी कचरा उठाने वाली गाड़ियां थी, वो सब उसी प्लॉट के ऊपर खड़ी रहती थी। कुछ प्लॉट के ऊपर खड़ी थी, कुछ वो खड्डा था और वो बहुत बड़ा खड्डा था वहां पर, और वो भरनी अभी की गई है, अवैध रूप से भरनी की गई है, जिसके ऊपर भी कार्रवाई जरा से जो हमारे एसडीओ है वगैरह है, तहसीलदार है, वो कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सारा पत्र व्यवहार हुआ है। ये एक्चुअली बफर जोन है। ये वालदूनी नदी जिसे आज नाला कहते हैं उसके समीप की जगह है। यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं, पर कुछ भूमाफियाओं ने लॉकडाउन का फायदा लेते हुए, लॉकडाउन में जो 5 महीने काम बंद था उसका फायदा लेते हुए वहां पर बाउंड्री लगा दी है, पतरे लगा दिए, गेट लगा दिए, और कुछ समय पहले उस खड्डे की भरनी भी हुई है। तो ये मुद्दा हमने उठाया है कि जिस प्रकार से छोटे से एक स्कूल बोर्ड के कार्यालय को जो हड़प हो रहा था, उस पर राजनीति हुई, उसमें महानगर पालिका हस्तक्षेप किया, तोड़ा गया, पुलिस केस हुआ, सभी राजकीय पार्टियों ने, वहां पे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने हस्तक्षेप किया और वो कार्रवाई हुई। अब इतना बड़ा जो भूखंड, वो तो छोटा सा एक 10 बाय 50 का था, उसके ऊपर इतना कार्रवाई हुई, हर एक चीज हुई। इतना बड़ा 20,000 स्क्वायर मीटर का जो भूखंड है वो हड़पा जा रहा है, तो उस पर भी अभी सभी लोगों का पूरा ध्यान है। और मैंने पत्र दिया है एसडीओ को, उप विभागीय अधिकारी जो हमारे उल्लासनगर की, इसके ऊपर सनद जो चलाई गई है वो भी नकली सनद, वो बेकायदेशीर चलाई गई है, और बिल्कुल वो जो जगह है महानगर पालिका की है, 20,000 स्क्वायर मीटर है। और जो सनद चलाई गई है, जो महानगर पालिका से एक अल्टरनेट साइट की जगह का प्रस्ताव आया था, जिसे हमने सर्वसम्मति से पास किया, वो एक छोटा सा टुकड़ा था, पर वो भू माफिया जो है वो छोटे से अल्टरनेट साइट की जगह पर 20,000 स्क्वायर मीटर के उसके ऊपर वॉल के ऊपर पूरी बाउंड्री लगा दी है, रास्ता बंद कर दिया है। उसके कारण क्या हो रहा है, वेदांता कॉलेज का जो मुद्दा है ना, वेदांता कॉलेज के लोग वहां पे, बच्चे वहां पे ट्रेनिंग लेते थे, वहां पे मोटरसाइकिल खड़ी करते थे पार्किंग, क्योंकि महानगर पालिका की जगह थी, सरकारी जगह थी, कोई भी इस्तेमाल कर रहा था, पर अब वो बंद हो चुका है। तो वेदांता कॉलेज के जो करीब 2,500 विद्यार्थी है या स्टाफ है, उनको भी परेशानी हो रही है। उनकी परेशानी के अलावा 20,000 स्क्वायर मीटर का बहुत बड़ा भूखंड हड़प करने की साजिश चल रही है। उस पर उपविभागीय को मैंने लिखा है, महानगर आयुक्त को लिखा है, उन्होंने कहा है जल्द ही ये गणपति, ये गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्थी के दिन जाएंगे, वो बाउंड्री हटाई जाएगी, उसके ऊपर महानगर पालिका का या सरकारी बोर्ड लगेगा और उसकी नोंद जल्द से जल्द महानगर पालिका को दी जाएगी। वेदांत कॉलेज को जमीन जो कंपनी थी, आपको कंपनी ने वेदांत कॉलेज को जमीन उसमें ली थी, लेकिन अभी सुनने में आया है कि वेदांत कॉलेज का जमीन पे किसी ने अतिक्रमण किया, तो उस वेदांत कॉलेज ने डीसीपी को भी अर्जी दी है, एसपी को भी अर्जी दिया है, कारपोरेशन को भी अर्जी दी है, लेकिन उनका वो अतिक्रमण किया होगा। अगर वेदांत कॉलेज के जमीन, कोई भी कॉलेज के ज़मीन पे अगर अतिक्रमण किया होगा तो निकाला जाएगा, कारपोरेशन उसके ऊपर एक्शन लेगी और वेदांत कॉलेज की पूरी छानबीन करने के बाद उनके पेपर्स, और जिसी ने ऐसा सुनने में आया कि बोगस सनद निकाला है,
लेकिन उसकी भी जांच करने का लेटर मैंने दिया है। और वेदांत कॉलेज का अगर सही मायने में उनकी ज़मीन है तो उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के साथ साथ मैं डिप्टी मेयर भी उनके साथ हूँ, और वो कॉलेज की ज़मीन हम लोग किसी भी तरह से उनको कॉलेज को देंगे और कॉलेज का सहकार्य करेंगे। एजुकेशन के बारे में और सार्वजनिक जो हॉस्पिटल के बारे में, ऐसा ज़मीन पे जिधर जिधर कब्जा है वो सब मैंने 161 प्लॉट का जो कॉर्पोरेशन का लिस्ट माननीय उपविभाग अधिकारी जो प्रांत अधिकारी है गिरासी साहब उनको दिया है, और हमारे प्लॉट के ऊपर और आपके प्लॉट के ऊपर जो अतिक्रमण होते तो तुरंत निकालने का आप आदेश दीजिए। हमारे प्लॉट के ऊपर अतिक्रमण हुआ है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तुम्हारे प्लॉट के ऊपर हुआ है वो भी हमको बताइए, तो हम महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन जो महसूल विभाग है संयुक्त कार्रवाई करेगा। ऐसा ही अगर वेदांत के ऊपर होगा तो वेदांत की जगह तो उनको मिलेगी। ये वेदांता कॉलेज एक ट्रस्ट है जो गरीब बच्चे कम फीस में वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, और उनकी काफ़ी टाइम से लैंड थी जो उनके ताबे में थी, और हमें जो मालूम पड़ा है कि उन्होंने कॉरपोरेशन को कोविड की वजह से दिया था कॉलेज, जिसकी वजह से कुछ बूम माफिया लोग हैं, जिसमें खास करके लोकल पार्टी के कुछ गुंडे लोग हैं, जो ये प्लॉट के ऊपर पत्थरों का कंपाउंड लगा के कब्जा किया गया है। तो इनकी कंप्लेंट हुई है, और इसका भी हम राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाने वाले हैं कि इस तरह से भूमि माफिया जो उल्लासनगर में ओपनली घूम रहे हैं इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और इनके ताबे से वो ज़मीनें निकलनी चाहिए। अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये शहर पहले ही बर्बाद हो चुका है और बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। तो हम प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको कैसे भी करके लगाम लगाया जाए, और हम ये मुद्दा एसडीओ ऑफिस और अपने कमिश्नर साहब के पास